ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिग्भ्रमित हैं। उनका अपना विचारधारा समाप्त हो चुका है। एक तरफ वो INDIA का महागठबंधन जो बिहार में बना था उसी का स्वरूप देश में प्रदर्शित करने में लगे हैं और उस महागठबंधन का नेतृत्व करता कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो राहुल गांधी बन रहे हैं। दूसरी तरफ घबराहट में नीतीश कुमार जी कहीं उनको छोड़ के घसक न जाएं, इसलिए इनको लॉलीपॉप दिखा के, इनको सपना दिखा दिखाकर बिहार को गर्त में मिलाने का खेल खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के महत्वाकांक्षा को जगा जगा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आपने नीतीश कुमार को जिस राजद के साथ मिलाया वो राजद जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करके आज सिवान में भी हत्या हुआ, नवादा में हुआ, कई जिले के अंदर हत्या अपराध का बोलबाला है। इसको रोकने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था नहीं बना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री PM मटेरियल कह करके उनको जिंदा रख रहे हैं कि आप बने रहिए, उम्मीद जगाए रखिए, जो कि सच है कि ये उम्मीद कहीं से साकार होने वाला दूर दूर तक नहीं है। एक तरफ श्रीमान लालू प्रसाद यादव मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, हम भ्रष्टाचारियों का रक्षा करिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से आ गया तो हम तो जेल भोग रहे हैं, मेरा परिवार और मेरा बाल बच्चा भी जेल में चला जाएगा, बचा लीजिए। और दूसरे तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि टीका लगाने वाले देश को गुलाम बनाने वाले हैं। तो किनकी बात सच है? प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू मौन क्यों है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा भस्म और टीका लगा के घूम रहे हैं। ये बिहार को गुलाम बना दिए हैं। उस गुलामी की जंजीर को आप तोड़िए और मुक्त होइए। बंधुआ मजदूर का वातावरण राजद और जदयू के अंदर जो बना हुआ है उस बंधन से तोड़ करके बिहार की ये बड़े भाई छोटे भाई के अपराध भ्रष्टाचार की गुलामी की मानसिकता से मुक्त करिए। चंदन टीका लगा लिया है, इस पर भी कुछ वक्तव्य दीजिए। मौन क्यों है? आप लोग सनातन के मजाक और उपहास उड़ाने में जितना गर्व महसूस करते हैं, ये जनता आपको उतना ही सजा देगी और शर्मसार कर देगी। किसी पद के लायक आप लोग नहीं बचिएगा। क्या मानते हैं ललन सिंह ने जो बयान दिया, कहीं न कहीं प्रेशराइज करने का ये बयान है इंडिया गठबंधन को? निश्चित तौर पर ललन बाबू हमेशा प्रेशर की राजनीति, दबाव की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाचार बेबस व्यक्ति के रूप में हताश हैं, निराश हैं और आज उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनके महत्वाकांक्षा को जगाए रखने के लिए इस तरह का बयान कि PM मटेरियल है। अरे डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते हैं? आप ही व्यक्ति हैं ना, कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के दौर में नहीं है। जब एक तरफ आप बयान देते हैं ललन बाबू कि प्रधानमंत्री के पद के दौर में नहीं है, दूसरे तरफ PM मटेरियल बताकर क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दोहरी भाषा और दोहरा चरित्र राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। बिहार की जनता थक चुकी है आप लोगों के गलत कारनामों से।
आप भ्रष्टाचार अपराध पर एक शब्द नहीं बोलते। आपको सीधे प्रधानमंत्री जी के हर कार्य पर अटैक करने का मौका मिलता है, लेकिन जो यहाँ हजारों विधवाएं तड़प रही है, अनाथ बच्चे रो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में कई लोग तड़प रहे हैं, प्रतिभा को कुचला जा रहा है, इस पर मौन क्यों है? क्यों राजद और जदयू के नेताओं का जबान सिला गया है? जबान में कोई दम और ताकत वाणी में बोलने की नहीं रह गई? क्यों नहीं भ्रष्टाचार अपराध पर बोलते हैं? क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। एक भी प्रश्नों का प्रतिपक्ष का जवाब देने की ताकत इनमें नहीं बची है, और पूरी तरह से ये लोग अराजकता के शिकार हो चुके हैं। सत्ता में बने रहने के लिए हर समझौता कर रहे हैं। कोई फायदा होने को है क्या? एक दूसरे के प्रति जिस तरह से जाल उगल रहे हैं, जब स्वार्थ से जुड़ा हुआ गठबंधन हो तो ये सफल नहीं होता। कोई प्रधानमंत्री मटेरियल बना करके दबाव बनाएंगे, आधा दर्जन से ज्यादा तो अपने को प्रधानमंत्री मटेरियल बना दिया है INDIA के नेता। कोई भ्रष्टाचार से बचने के लिए, कोई नरेंद्र मोदी जी से इसलिए डर रहा है कि कहीं तिवारा ये आ गए, जो आना सुनिश्चित है, तो हम लोगों का क्या होगा, उसके चलते रात की नींद उड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों के महत्वाकांक्षापूर्ण वातावरण के कारण ऐसे लोग पूर्णतः INDIA एक मजाक बन करके रह जाएगा, और देश की जनता इस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की उदारता देखें कि विपक्ष के कई CM को उस बैठक में बुलाए। ममता बनर्जी से केजरीवाल जी कई लोग गए, हेमंत सोरेन जी भी गए। प्रधानमंत्री जी का हृदय इतना उदार है कि वो देश को एक स्वाभिमानी भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत को विश्व के पटल पर रख रहे हैं। अब लोग अपने हृदय को बड़ा करें और उस बड़े हृदय में राष्ट्र को गौरवान्वित करें। राजनीतिक दुकान अपनी अपनी चलाएं, राजनीतिक दुकान चलाने में हर्ज नहीं है, लेकिन देश के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट न करें। और जो अच्छी राजनीति करता है, जो चरित्र की राजनीति करता है, ईमानदारी का राजनीति करता है, सब धर्मों का, सब समाज का सम्मान करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, उसका सम्मान सबकी जिम्मेवारी बन जाती है करना। देखिए, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार विभाग हो चुका है, और यहां पर जिस तरह से हमारे माननीय सांसद ललन बाबू पोषित करते हैं लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, और कहीं न कहीं बचाने का खेल खेलते हैं, जिसके कारण हर सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बनता है। जब उसके बारे में जांच के लिए लिखा जाएगा, विधायक का अनुशंसा पर सड़क बनती है और विधायक से शिलान्यास और उद्घाटन नहीं हो, इसके लिए पदाधिकारी पर सांसद महोदय का दबाव पड़ता है कि नहीं कराना है शिलान्यास और उद्घाटन। आज शिलान्यास उद्घाटन होता, सामाजिक कार्यकर्ता की नजर पड़ती, प्राक्कलन की कॉपी लेकर के ग्रामीण लोग चढ़ते सड़क बनाने में, तो गुणवत्तापूर्ण सड़क बनता। ये जिम्मेवारी जब तक ये माननीय सांसद महोदय का ये वातावरण रहेगा, ये माहौल ठेकेदारों को संरक्षित करने का, लखीसराय मुंगेर लोकसभा में विकास की गति गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहेगा। प्रतिपक्ष के नेता मैंने क्वेश्चन ही नहीं उठाया, विधानसभा में विशेष कमेटी गठित कर दिया ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर, और मैं मुंह खोलूंगा तो कई का चेहरा से पर्दा हट जाएगा। किस तरह से बचाने के लिए लोग दबाव डालने लगे। हम तो अगर जो अध्यक्ष रहते तो कई लोगों को चेहरे से नकाब हटा देते, लेकिन डर से लोग सत्ता बदला है कि विधानसभा अध्यक्ष भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है, गर्दन पर हाथ रख दिया। इसीलिए तो सरकार बदले हैं लोग कि भ्रष्टाचारियों का चेहरा छुपा रहे।
कल 16 तारीख को वो आ रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनका। अररिया भी जाएंगे, अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रम को में भी सम्मिलित होंगे और झंझारपुर भी आएंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष और हम संगठन महामंत्री तीनों झंझारपुर भी जा रहे हैं। बिहार के अंदर जो माहौल और वातावरण बना है, गृह मंत्री जी का बार बार आना, आज आतंकवाद उग्रवाद पर लगाम लगाने का एक बड़ा कदम उठ रहा है और इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। मुंगेर लोकसभा से जब कुछ फाइनल हो पाया है उम्मीदवार, मुंगेर लोकसभा से पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वह चुनाव जीतेगा। एनडीए चुनाव जीतेगा, भाजपा चुनाव जीतेगी। चेहरा हर व्यक्ति यहाँ का चेहरा है और पार्टी जिसको भी दे देगा वो चुनाव जीतेगा, ये सुनिश्चित है। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते हम लोग तो पार्टी के पतिव्रता के तरह हैं। जिस मुकाम और जिस बॉर्डर पर लगा देती है, पार्टी के आदेश को मानते हैं और पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आपको अगर देती है तो सर आप लड़ेंगे? मैं तो बता दिया कि पार्टी का जो भी निर्देश होता है हम उसका पालन करते हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर के बैठे हैं ताकि पूरे 15 दिन कई कार्यक्रम हमारे चलेंगे और आयुष्मान भारत के माध्यम से हर व्यक्ति का जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये का प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों को एक बड़ा सौगात और वरदान के रूप में दिया जाता है। बिहार के अंदर मात्र 80 लाख लोगों का बना है, जबकि कम से कम हमको 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच ये लक्ष्य प्राप्त करना है। सरकार की उदासीनता के कारण ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और बिहार के लोग वंचित रह गए। ये सरकार केंद्र के जो गरीबों के हित में किए जा रहे कार्य उसकी अनदेखी कर रही है। जनता के हित में इस कार्य को पूरा होने नहीं दिया जा रहा है। करप्शन, भ्रष्टाचार की योजनाओं को प्राथमिकता में ली जा रही है, लेकिन जनहित में और गरीब से जुड़े विषय को नज़रअंदाज किया जा रहा है।